आज हम क्लास 9th का सूचना प्रौद्योगिकी चैप्टर की बुक का चैप्टर फर्स्ट अपने पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके कि सूचना प्रौद्योगिकी जो बुक है कंप्यूटर की क्लास 9th की, उसके फर्स्ट चैप्टर को अपन ने कितना कर लिया है। आज जो बचा जो चैप्टर है आज उसको हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर फर्स्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी का चैप्टर फर्स्ट के जो बचे चैप्टर वो पढ़ेंगे। बचा जो चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। टॉपिक्स तो है ये अपन चैप्टर फर्स्ट के 11 नंबर टॉपिक पे है। इस टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, पहले ये समझेंगे। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। जिसे हम हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब डिटेल से पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। कंप्यूटर का कार्य दो भागों में संचालित होता है। कितने भागों में होता है? दो भागों में। ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है आपको, इसको कॉपी में नहीं नोट करना है, ठीक है। आज सिर्फ आपको सुनना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, ओके। तो कंप्यूटर का कार्य दो भागों में संचालित होता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है। अतः इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, क्या होता है ये हार्डवेयर। क्लास 9 के बच्चों ध्यान सुनना। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक एवं मूर्त यानी कि टेंजिबल भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि सीपीयू को आप देख सकते हो और उसको छू भी सकते हो, कीबोर्ड को देख सकते हो, छू सकते हो, माउस को भी देख सकते हो और छू भी सकते हो। ऐसे ही प्रिंटर, स्पीकर आदि ये हार्डवेयर के क्या है, उदाहरण। कोई भी चीज़ आप जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, वो सब पार्ट कहाँ किसमें शामिल होते हैं, हार्डवेयर में शामिल होते हैं। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में आपको पता लगा। अब पढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं, ठीक है, कि आपको ये करना है। इन निर्देशों यानी कि कमांड्स को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जो भी आप निर्देश देते हो उनके समूह को, पूरे समूह क्या बोलते हैं? प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। कि सॉफ्टवेयर ही जो होता है ना, वो हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है, उसको काम करने के लिए क्रियाशील बनाता है, ठीक है। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कभी भी यूज़ नहीं आता ना अपने। जैसे माउस है, अगर उसमें जैसे कोई हार्डवेयर अपने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की वजह से चल रहा है कंप्यूटर अपना। तो ये सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छू नहीं जा सकता। अगला है इसी के अंदर सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्य की क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूजर्स और सॉफ्टवेयर की जो संचालित क्रियाओं को के लिए किया जाता है।
तथा इनका उपयोग किसी कार्य को कंप्यूटराइज करने के लिए भी किया जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपके पीसी में तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस लाइन का ये मतलब है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जो ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग है। ये कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नियंत्रित करता है। इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आधार पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या कहता है? आधार कहा जाता है। चलते हैं आगे। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या हैं? देखो, पहला कार्य क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयर का निष्पादन करता है। क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर तो बाकी सभी सॉफ्टवेयर का क्या करता है? निष्पादन करता है। ये उपयोगकर्ता जो यूजर्स होते हैं अपने तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है कि एक यूजर्स जो यूज़ करता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या संबंध को स्थापित करता है। तीसरा है इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए भी किया जाता है। चौथा है कंप्यूटर स्रोतों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये सबको कौन सा ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर किन को डिवाइस को नियंत्रित करता है? मेमोरी को भी करता है, प्रोसेस को भी करता है, इनपुट भी, आउटपुट डिवाइसेस को ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर लिखित प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम को और प्रोग्रामिंग भाषाएं, और चौथा भाषा संसाधक। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बारी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। ठीक है, ये किसका समूह होता है? प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो विशेष तथा निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए गए हो। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिज़ाइनर, एडवोकेट आदि को अपनी भिन्न आवश्यकताओं हेतु भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। ये पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्य को निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज बैंकिंग, बीमा, फैक्ट्री, अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि में इनकी काफ़ी उपयोग होने लगा है। शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने, कार्यालयों में वेतन बिल बनाने के लिए भी विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की विशिष्ट कार्य करने से क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल, रेलवे आरक्षण, ये सभी क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि, ये सभी सॉफ्टवेयर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे एडोब रीडर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरे को सही तरीके से समझाने का माध्यम। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूज़र भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीनी भाषा कहते हैं। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करना है तो मशीनी भाषा में सूचनाएं देनी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर से अगर कार्य करना तो उसको कौन सी भाषा देनी होगी, मशीनी भाषा, जो अपन को आती नहीं। तो क्या होता है, यूज़र भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो ट्रांसलेटर अपनी मदद करता है यूज़र वाली भाषा, यानी अपनी भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में बदलने में मदद करता है। यह मशीन भाषा को यूज़र भाषा में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मशीन भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, यानी मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी है संयोजन भाषा या असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। पहला है निम्न स्तरीय या मशीन भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी यानी कि 0 और 1 में लिखा जाता है भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीनी भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0 और 1 में कंप्यूटर को बार बार समझने की प्रक्रिया जटिल होती है। मशीनी भाषा में दिए गए निर्देश तीव्र गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। दिए गए निर्देश का परिणाम भी मशीनी भाषा में आता है। उदाहरण के लिए यदि हम कीबोर्ड से ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीनी भाषा में बदलता है, तब इसे एक आकृति प्राप्त होती है जो ए होती है। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर तीव्रता से करता है। अब चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट पे, जिसमें दूसरी क्या थी भाषा, संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। मशीनी भाषा की कमियों को, जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया गया। इसमें 0-1 बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा यानी निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया। इसको याद करना सरल था। इस कोड को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब किसका उपयोग किया जाएगा, असेंबलर का। इस भाषा में कार्य करना मशीनी भाषा की अपेक्षा सरल होता है। इनके प्रोग्राम को पहले मशीनी भाषा में बदला जाता है जिससे इसकी गति मशीनी भाषा से कम होती है। संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें 2 प्रोग्राम चलता है। यह मशीन पर आधारित भाषा है, अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे HLT, एडिड और CLA और SUB आदि। तीसरा नंबर है उच्च स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय, अब असेंबली भाषा की जो कमियां थी ना उसको दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें
कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के में निर्देश दिए जाते थे। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का उपयोग होता है, जिससे प्रोग्राम को समझना एवं लिखना आसान हो गया है। ये मशीन पर आधारित भाषा नहीं है, जिससे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। अब किसका उपयोग करने लगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः कौन कौन सी आती है? सी, C++, जावा। ये सभी क्या है? उच्च स्तरीय लैंग्वेज, और सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं आती हैं। उच्च स्तरीय भाषा में सामान्यतः अंग्रेजी जैसी ही भाषा का उपयोग होता है, अतः लिखना एवं प्रयोग करना आसान होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये सभी तरह के कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। ठीक है। अगला है टॉपिक भाषा संसाधक। ठीक है, भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तथा भाषा संसाधक के कुछ उदाहरण है। पहला पढ़ते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फिर असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। जो कंपाइलर होता है, जो आपका प्रोग्राम जो निश्चित किए आपने, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। इसका एक साथ लेता है पूरे प्रोग्राम को, तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग गलती है, उसको लाइन नंबर के साथ त्रुटि को प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये अपने कंपाइलर पढ़ा। दूसरा पढ़ते हैं इंटरप्रेटर। ये भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर क्या काम हो गया? ये लाइन बाय लाइन क्या करता है? मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। और जो कंपाइलर होता है, वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बारे में कंपाइल करके बताता है, परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर कहलाता है किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है। लास्ट असेंबलर क्या होता है? ये असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो अपन ने ये तीनों कंपाइल पढ़े। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो 1.14 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता जो यूजर्स अपने होते हैं के बीच योजक कड़ी भी होता है। जैसे ही यूज़र कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाएं को संचालन करता है, जैसे कि MS-DOS, विंडोज़, लाइनक्स आदि कुछ प्रचलित। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य स्मृति प्रबंधन, यानी कि मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में
कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दूसरा है फाइल प्रबंधन, यानी कि फाइल का मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत फाइल को उसके नाम से ही संग्रह तथा वापस लाने का कार्य किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फाइल को मैनेजमेंट करना। फाइल कैसे स्टोर होगी, कहाँ स्टोर होगी, ये फाइल का मैनेजमेंट करता है। तीसरा है निवेश निगम प्रबंधन। निवेश निगम प्रबंधन क्या होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का निर्धारण करता है। कब इनपुट हो रहा है, कभी आउटपुट है, दिखाना है अपन को। इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने अथवा कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए काम आने वाली युक्तियाँ, यानी कि जो बोलते हैं डिवाइसेस का प्रबंधन करना है। चौथा है यूज़र इंटरफेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है, जिससे उपयोगकर्ता को काम करना सरल हो जाता है। यूज़र इंटरफेस होगा, जैसे आप कोई कंप्यूटर चला रहे हो तो आपका ये यूज़र इंटरफेस है, GUI बेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। को आइकन क्या होता है बना हुआ, ये GUI बनाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ताकि आप इजली इसको ओपन कर सकते हो क्या चीज़ है ये। ठीक है। पांचवा है यूटिलिटीज़। ठीक है, ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों की जटिलता से दूर करवा देता है, तो ये यूटिलिटी हो गया। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अलावा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, जिसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, CPU आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सब चीज़ों को चलाता है, संबंध रखता है, स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि कंप्यूटर को समस्त भागों की जानकारी रखें। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, वे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो एक उपयोगकर्ता यूज़र का प्रबंधन रखते हैं, जो केवल एक ही यूज़र है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि डोस। ठीक है, तो ये डोज विंडो हो गई, ये किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टी यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ता मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपने यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम आदि। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखते हैं पहला कौन सा है काम होता है इसका। हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क को दूसरा है हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तीसरा है फाइलों को बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम। ठीक है, को वापस लाने यानी फाइलों को, डिलीट हुई फाइलों को। ठीक है।
चौथा है डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम। पांचवा है कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने उसे हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये सारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। अब चलते हैं आगे। ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, तो ये है, ठीक है। तो कुछ अपने महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं, इनको भी अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। 28 दे रखे हैं, जल्दी से अपने इसको भी रीड कर लेते हैं ताकि अपना चैप्टर रिवीजन हो सके, ठीक है। तो पहला क्या है, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, ये आप जान चुके हैं। दूसरा है कंप्यूटर अंग्रेजी में कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना, ये भी आप जान चुके हैं। तीसरा है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपेक्षाकृत आंकड़े देकर प्रोग्राम नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा है कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग मौसम संबंधी, किसमें उपयोग क्या है? मौसम संबंधी अनुसंधान, मौसम का पूर्व अनुमान, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, संचार, सूचनाओं का प्रसारण, ई कॉमर्स, पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण शिक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, मनोरंजन, शोध कार्यों में के अनुप्रयोगों आदि में है। पांचवा है कंप्यूटर की विशेषताएं, गति, शुद्धता, ये विशेषता है कंप्यूटर की, तेज चलता है, शुद्ध एक्यूरेट बताता है, सक्षमता कितनी है, मेमोरी कितनी है, स्मरण शक्ति कितनी है, व्यापक उपयोगिता, सब चालन, ये क्या है 5 नंबर। 6 नंबर देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं, जो अपन सीमाएं पढ़ी थी, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, सोचने समझने का अभाव, बुद्धि का अभाव, कंप्यूटर वायरसों का खतरा, ये कंप्यूटर में सीमाएं हैं। 7 नंबर देखते हैं अपने सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। 8 नंबर पॉइंट कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग, सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है और आउटपुट यूनिट होती है। 9 नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू बोलते हैं अपने, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसका मुख्य कार्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है। 10 नंबर ALU, जिसको बोलते A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। यह यूनिट एक अंकगणितीय व तार्किक क्रियाएं करने का कार्य करती है। 11 नंबर है अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो अपने एनालॉग कंप्यूटर पढ़ा था, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा था, हाइब्रिड कंप्यूटर जो पिछले अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12 नंबर आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 13 नंबर पॉइंट देखते हैं अपने परम, ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। परम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। 14 नंबर पॉइंट देखते हैं मेमोरी, कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है जहां डेटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता के समय तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। 15 नंबर पॉइंट मेमोरी का मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, आपको बताया था। एक होती है मुख्य मेमोरी जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है वह मेमोरी जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। पॉइंट नंबर 16 मुख्य मेमोरी को 2 भागों में विभक्त किया गया था, अस्थायी मेमोरी जिसे बोलते हैं रैम, स्थायी मेमोरी जिसे बोलते हैं रोम। 17 नंबर पॉइंट बिट, एक कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 और 1 होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 18 बाइट, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक या अक्षर को 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है। 19 नंबर पॉइंट किसी भी अंक प्रणाली का आधार रेडिक्स और बेस उस प्रणाली के कुल अंकों के या प्रतीकों को बताता है। 20 नंबर पर द्वि-आधारी प्रणाली 1 + 1 = 10 होता है।
आधार को वैध करने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अतः 1 की बजाय प्लस 2 लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, 1 का बाइनरी 2 बेस होता है ना, 1 का बेस 2 प्लस 1 का बेस 2 इक्वल टू 10 बेस 2 लिखा जाता है। द्विआधारी संख्या जो दशमलव की संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक बिट को उसके स्थान के आधार बार यानी वेट के साथ 1 2 3 4 8 में जोड़ा जाता है। 22 नंबर पॉइंट, हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं वह छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जो भी हमने इसी वीडियो में पढ़ा है। पॉइंट नंबर 23, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों और सॉफ्टवेयर कहते हैं। 24 नंबर पॉइंट, कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। 26 नंबर पॉइंट, यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। 26 नंबर पॉइंट, कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा में। 27 नंबर पॉइंट, सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 28 नंबर पॉइंट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबली, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ओके, तो आज हमने सूचना प्रौद्योगिकी का क्लास 9 की बुक का सूचना प्रौद्योगिकी चैप्टर फर्स्ट आज आपने कंप्लीट रीड कर लिया है। ठीक है, अपने अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कंप्यूटर के ये क्वेश्चंस देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है, जैसे पहला क्वेश्चन अपने सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति है कौन सी जो डेटा को स्वीकार करती है, तो क्या CPU, CU, इनपुट आउटपुट, तो ये CU, तो जो डेटा को स्वीकार करने वाली युक्ति है। तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IT के इसके क्वेश्चंस आंसर के साथ। ओके, बाय।